नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एनिमल ट्रीटमेंट हाउस WB। सभी पशुपालक भाई और बहनों को हमारे चैनल पर वेलकम और साथ में हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहा। आई विश यू एंड योर एनिमल ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी। आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने लाया, ये इस कैनाइन पार्वो डिजीज़ का रिकवर वीडियो और साथ में रहेगा इस पार्वो डिजीज़ का डीप ट्रीटमेंट। ये पार्वो डिजीज़ डॉग्स का वायरल डिजीज़ होते हैं। ये वीडियो आपकी काम का लगे और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले टाइम पर ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे। मैं ये बोला कि ये डॉग्स का जो पार्वो डिजीज़ होता है ये वायरल डिजीज़ होता है। इससे बचने का उपाय सिर्फ वैक्सीनेशन, हाँ सिर्फ वैक्सीनेशन। ये और ये इन दोनों वैक्सीन में से कोई भी एक कम से कम साल में एक बार देना मैंडेटरी है। वैक्सीन देने से पहले ये पता कर लीजिएगा कि ये दोनों वैक्सीन या फिर कोई भी वैक्सीन कोल्ड चेन प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पार्वो वायरस बड़े डॉग्स पर हमला नहीं करते। ये वायरस है भाई, ये किसी का भाई या बहन नहीं होते। आई एम सॉरी, ये लैंग्वेज अगर आपकी माइंड पर लगे तो। हाँ, ये वायरस किसी का भाई या बहन नहीं होते कि ये गिन गिन कर पकड़ेगा कौन बच्चा है कौन बड़ा है। प्रॉपर वैक्सीन अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो ये वायरस किसी को भी पकड़ सकता है, बच्चे डॉग्स हो या बड़े डॉग्स हो। ये वैक्सीन का पार्ट तो चला गया, अब इस पार्वो डिजीज़ का थोड़ा सा सिम्टम पता करेंगे क्योंकि ये पार्वो डिजीज़ डॉग्स के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसलिए इस वीडियो पर भी ये सिम्टम मैं रिपीट करके दे रहा हूँ। एक बार ये वायरस अगर डॉग्स को पकड़ लिया तो डॉग्स को पूरा तोड़ के रख देते हैं। अब ये पार्वो से अफेक्टेड डॉग्स का सिम्टम क्या रहेगा ये बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये वायरस के ज़रिए अफेक्ट होते हैं, इसलिए एक से दूसरे डॉग्स पर फैल सकता है। शुरू में देखिएगा अफेक्टेड डॉग का मूवमेंट स्लो होता जा रहा है। उसी के साथ देखिएगा वो अफेक्टेड डॉग इधर उधर बैठा हुआ है, सोया हुआ है, कुछ अजीब सा महसूस होने लगेगा आपको। हाँ, कुछ अजीब सा महसूस होने लगेगा आपको। देखिएगा जितना खाना खाता था, जितना पीता था पानी, वो कम कर रहा है। एक टाइम पार होने के बाद वो पूरा बंद ही हो जाएगा खाना और पीना। अब ये जो बोला, इससे जितना देर होने लगेगा दिखा जाएगा अफेक्टेड डॉग एनिमल का वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना शुरू हो गया है। साथ में लूज मोशन मतलब लिक्विड स्टूल पास होने लगा। इससे भी जितना देर होने लगेगा दिखा जाएगा वॉमिट मतलब उल्टी के साथ ब्लड आ रहा है और उस लिक्विड मोशन मतलब लिक्विड स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है उस अफेक्टेड डॉग एनिमल का। बस अब देर ना करके ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। वो लिक्विड स्टूल जिसके साथ ब्लड आ रहा है और वो वॉमिट जिसके साथ ब्लड आ रहा है, इससे पहले स्टेज पर ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए ताकि उस डॉग को वापस ला सके। इससे भी देर हो जाएगा तो शायद ऊपर वाला का प्यारे हो सकते हैं, मतलब उसका डेथ भी हो सकता है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, आई एम सॉरी, पर क्या करें, डिटेल्स दिखाना और बोलना ये भी ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशन पर कोई समझौता नहीं, मतलब ये पार्वो अफेक्टेड डॉग के ट्रीटमेंट के साथ कोई समझौता नहीं, ये नहीं वो नहीं, कोई समझौता नहीं। जो ज़रूरी है वो यूज़ किया जाएगा। देखते रहिए। यहाँ से शुरू होता है ट्रीटमेंट पर कोई नेगलेंसी नहीं चलेगा। अगर नेगलेंसी आए तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और ऊपर से ऊपर वाले की प्यारे होने का चांस ज़्यादा रहेगा। यही से स्किन पर
नज़रें गड़ाए रखिए ताकि असली ट्रीटमेंट आपको दिखने को मिले। दिन में 2 बार सलाइन जैसे मैं दे रहा हूँ सुबह शाम, बॉडी वेट के हिसाब से 50 ml, 100 ml, 200 ml जैसे ज़रूरत है वैसे दीजिए सलाइन। एक बात यहाँ पर क्लियर बोल देते हैं, कोई भी प्रैक्टिशनर, कोई भी एनिमल ओनर, किसी का भी इतनी सी भी नेगलेंसी ये ट्रीटमेंट चलते हुए नहीं चलेगा। यहाँ पे एक नहीं दो दो कंट्री डॉग दिखने को मिलेगा जो कि पार्वो वायरस से अफेक्टेड है। ऊपर वाले की कृपा से ये 2 ही रिकवर हुए हैं। आगे देखते रहिए। ये दोनों डॉग्स का जो ओनर है ये एक ही ओनर है। ये ओनर बहुत चौकन्ने और स्मार्ट है, शायद इसलिए ये दोनों डॉग ही रिकवर हुआ है। ये वाइट एंड ब्लैक मिक्सिंग डॉग दिख रहा है, ये भी अफेक्टेड है क्योंकि ये दोनों ही डॉग एक साथ रहते थे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये वायरल डिजीज़ है पार्वो। इसे भी रिकवर करने के लिए वही एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं, क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना है ये जान लेते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, स्क्रीन पर फॉलो रखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर डिटेल्स मैं दे के रखूँगा। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, सलाइन दिन में 2 बार और साथ में इंजेक्शंस। ये इंजेक्शन जितना भी दिया मैंने सभी इंटरवेनस रूट पर दिया। एक भी इंजेक्शन, ये ट्रीटमेंट चलते हुए एक भी इंजेक्शन मैं IM रूट पर नहीं दिया। ये पार्वो अफेक्टेड डॉग का ट्रीटमेंट चलते हुए मैं जो एंटीबायोटिक यूज़ में लिया वो था इंटरसेप्टेजो, जो कि 562.50 mg का है। ये राउंड फिगर में दिखे तो ये आधे ग्राम का है। ये इंटरसेप्टेजो को मैं 12 घंटे के अंतर अंतर दिन में 2 बार देता था इंटरवेनस के रूट पर सलाइन के साथ। ये एंटीबायोटिक अकेला रिजल्ट नहीं लाया, उसके साथ और भी इंजेक्शंस था। स्क्रीन पर फॉलो रखिए, वहाँ पर दिखेगा और मैं तो मुँह से बोल ही रहा हूँ ना। ये पार्वो से अफेक्टेड डॉग की पेट पर दर्द और उसके साथ लिक्विड स्टूल पास होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए उस एंटीबायोटिक के साथ हम लिया मेट्रोजिल IV इंजेक्शन, जिसे सलाइन के साथ दिन में 2 बार ही देते थे। इस लिक्विड स्टूल के साथ वॉमिटिंग मतलब उल्टी होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एंटी वॉमिटिंग इंजेक्शन ऑन डेम, आप यहाँ पर जोफार इंजेक्शन भी ले सकते हैं। हम इसको मतलब ये ऑन डेम इंजेक्शन को दिन में 2 बार IV रूट पर सलाइन के साथ देते थे। ये कैनाइन पार्वोवायरस डॉग्स की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर हमला करते हैं, इसलिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम है वो भी बंद हो जाता है। इसलिए पेट के अंदर गैस क्रिएट करता है। इसलिए एंटासिड इंजेक्शन रैंटक या आप यहाँ पर पैन IV भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार वही IV रूट पर देना पड़ेगा। ये पार्वो अफेक्टेड जो डॉग्स होते हैं इनकी वॉमिटिंग के साथ मतलब उल्टी के साथ और लिक्विड स्टूल के साथ कभी कभी ब्लड भी आते हैं। ये लास्ट स्टेज पर आते हैं। इस वीडियो पर वाइट कलर का जो दूसरे डॉग है उसकी वॉमिट या उल्टी के साथ और स्टूल के साथ मतलब लिक्विड स्टूल के साथ ब्लड आ रहा था, तो यहाँ पर मैं एंटी ब्लड चेक इंजेक्शन एथमसाइलेट वही सलाइन के साथ इंटरवेनस रूट पर यूज़ किया था दिन में 2 बार। ये पार्वो अफेक्टेड डॉग्स की ट्रीटमेंट चलते हुए इनका खाना पीना पूरा बंद रहता है। तब देखा जाता है कि इनकी बॉडी पर विटामिन्स की घाटा पड़ने लगता है। ये विटामिन्स की घाटा पूरा करने के लिए एक बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है कॉन्सिप्लेक्स, वही IV रूट पर दिन में 2 बार सलाइन के साथ। इस वीडियो पर 2 डॉग है, एक ब्लैक और एक वाइट। ये दोनों ही पार्वो से रिकवर हुआ है। इनकी बॉडी पर अगर देखेंगे तो कहीं पर कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होगा, इन सिवाय इनकी आँखों पर अगर गौर से देखेंगे तो कमज़ोरी ज़रूर महसूस होगा। क्योंकि इस ट्रीटमेंट पर मतलब ये ट्रीटमेंट चलते हुए मैं वो बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिन में 2 बार IV रूट पर उस सलाइन के साथ दिया था, इसलिए ये रिज़ल्ट सामने आया।
ये पार्वो वायरस डॉग्स को पूरा तोड़ के रख देते हैं, इसलिए ये अफेक्ट होने से पहले इसे वैक्सीन देना ज़रूरी है। कम से कम साल में एक बार वो वैक्सीन का लोगो हम स्क्रीन पर दे देंगे, देख लीजिएगा। एक बात यहाँ पर रिपीट करके दे रहा हूँ, इनके जो ओनर है ये दूसरे डॉग मतलब ये दोनों डॉग का जो ओनर है ये बहुत चौकन्ने है और स्मार्ट है, शायद इसलिए ये दोनों डॉग टाइम पर रिकवर हो गया है। एक सीक्रेट बात यहाँ पर कह देते हैं, ध्यान से सुनिए, ये पार्वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई नहीं कहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कभी कभी ये कैनाइन पार्वो का ट्रीटमेंट करते हुए आपको ये भी मिल सकता है टेम्परेचर अप या टेम्परेचर डाउन, मतलब बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ये अफेक्टेड डॉग का बॉडी टेम्परेचर अगर लो मिले तो शायद उसका इंटरनल ब्लड लॉस ज़्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ ये अफेक्टेड डॉग एनिमल का बॉडी टेम्परेचर अगर हाई मिले तो उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर जो ये पार्वो वायरस का हमला हुआ है ना, वहाँ पर ये इन्फेक्शन ज़्यादा है, इसलिए ये टेम्परेचर हाई है, मतलब बुखार है। ये पार्वो का ट्रीटमेंट चलते हुए अगर अफेक्टेड डॉग एनिमल की बॉडी टेम्परेचर हाई मिले तो गलती से भी एंटी फीवर इंजेक्शन मत दीजिए। अगर अफेक्टेड डॉग एनिमल का पार्वो का ट्रीटमेंट चलते हुए ये बॉडी टेम्परेचर अप या लो मिले आपको तो एक ही इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन पर आप एक ही इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका कंपोजिशन नेम है डेक्सामेथासोन सोडियम। 0.1 ml से लेकर 0.2 ml तक दिन में एक बार, ज़रूरत पड़े तो 2 बार दे सकते हैं। उस एंटीबायोटिक के साथ या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलाकर आईवी रूट पर सलाइन के साथ दे सकते हैं। ये डॉग रिकवर हुआ है, इसलिए इसका फूड टेस्ट कर रहा हूँ कि ये खाकर सह सकता है या नहीं। ये पार्वो अफेक्टेड डॉग की ट्रीटमेंट चलते हुए अगर बुखार मिले, मतलब अप टेम्परेचर मिले, तो ये एंटी फीवर इंजेक्शन देने के लिए मना किया। क्यों पता है? क्योंकि ये अफेक्टेड डॉग एनिमल का बॉडी टेम्परेचर अक्सर देखा जाता है कि डाउनफॉल होने का चांस ज़्यादा रहता है। इस टाइम अगर बुखार मिले तो ये एंटी फीवर इंजेक्शन देने के कारण उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा डाउनफॉल हो जाएगा। उस डाउनफॉल के कारण इसका मौत भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन पर वो डेक्सामेथासोन सोडियम उस एंटीबायोटिक के साथ या उस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलाकर उस आईवी रूट पर सलाइन के ज़रिए दीजिएगा तो उसका जो इन्फेक्शन है पेट के अंदर, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर, वो इन्फेक्शन तुरंत कम कर देगा और बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल कर देगा। ये पार्वो से अफेक्टेड डॉग एनिमल का रिकवर होने में सबसे नीचे 5 दिन, ऊपर 10 से 12 दिन भी लग सकता है। ये पार्वो से अफेक्टेड डॉग रिकवर होने के लिए जितना भी दिन मैं यहाँ पर कहा, ये डिपेंड करते हैं इसकी अफेक्ट होने की परसेंटेज पर। ये जितना भी ट्रीटमेंट मैं यहाँ पर कहा, इनमें से इतनी सी भी नेग्लेंसी यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर नेग्लेंसी करेंगे तो आपकी ये प्यारे डॉग ऊपर वाले की प्यारे हो सकता है। अब इसको देखिए, ये कितना सुंदर और फ्रेशली रिकवर हुआ है। इसको देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये पार्वो से ही रिकवर हुआ है। ये दिन में 2 बार हमारे पास आते थे, मतलब इसका ओनर इसको लाते थे। आज से ये फिर नहीं आएगा क्योंकि ये रिकवर हो गया है, इसलिए इसके साथ थोड़ा खेल रहा हूँ। देखिए, इसके माथे पर खुजली करके दे रहा हूँ और ये कितना मज़ा ले रहा है। इन्हीं बातों के अंदर एक इन्फॉर्मेशन आपको देना ही भूल गया। ये पार्वो अफेक्टेड डॉग रिकवर होने के बाद घर में जाकर क्या क्या खिलाएंगे ये पता है, कौन कौन सी मेडिसिन खिलाना पड़ेगा ये पता है, यही इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दिया हुआ रहेगा, कृपया करके देख लीजिएगा। शायद मैं आपको पूरा ये ट्रीटमेंट बोल दिया। ये वीडियो आपकी भरोसेमंद लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।
आई रिपीट, मेरा मुंह देखकर शेयर या सब्सक्राइब मत कीजिए। आपकी भरोसेमंद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। जो लोग डॉग पालते हैं, पशु पालते हैं, उनमें ये वीडियो शेयर करवा दीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि इस पार्वो से कैसे वो अपनी डॉग्स को बाहर निकालेंगे। हाँ, बाहर निकालेंगे। पूरा डिटेल्स ही बोल दिया। आज यही तक, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी न किसी वीडियो पर।